प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा, अब हम आज इस जो ये चैप्टर है प्ले इफ़ आई वर यू, इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका है, तो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसमें इन्होंने एक लाइन दी हुई है, एट लास्ट ए सिंपैथेटिक ऑडियंस। अगर आप देखोगे तो ये लाइन जो है आपकी कहाँ पे आती है? ये आती है पेज नंबर 134 पे। पेज नंबर 134। अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये लाइन जो है किसने बोली? जिरॉन ने बोली है। ये लाइन जिरॉन ने बोली है। क्यों बोली है? कि जब उसको इंट्रोडक्टर कहता है कि बैठ जाओ और मेरे साथ ज़्यादा चालाकी मत करो और मेरी बात सुनो और मुझे वो बताओ जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तो इसका आंसर यही यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन है इसका, हु सेज दिस? किसने बोला ये? जिरॉन ने कहा। जिरॉन सेज दिस। वाई डज ही से इट? उसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ही सेज इट एज ए इंट्रूडर अलाउज जिरॉन टू सिट डाउन एंड स्पीक अबाउट हिमसेल्फ। क्योंकि उसको इंट्रूडर ने कहा कि तुम आराम से बैठ के मुझे अपने बारे में कहो, अपने बारे में सब कुछ बताओ। फिर दूसरा क्वेश्चन है, वाई डज द इंट्रूडर चूज जिरॉन एज द मैन हुज आइडेंटिटी ही वांट्स टू टेक ऑन? इस इंट्रूडर ने जिरॉन को ही क्यों चुना, जिसको ये मारना चाहता था, जिसकी आइडेंटिटी, जिसकी पहचान को ये अपनी पहचान बनाना चाहता था, उसने जिरॉन को ही क्यों चुना? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है कि जिरॉन और जो ये इंट्रूडर थे ये शक्ल सूरत हाव भाव में बहुत ज़्यादा मिलते थे आपस में, इसीलिए। तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, बोथ द इंट्रूडर एंड जिरॉन वर ऑफ सिमिलर बिल्ड। दोनों एक जैसे थे कद में, बॉडी स्ट्रक्चर में, शक्ल में, इसीलिए दैट इज़ वाई द इंट्रूडर चूजेस जिरॉन एज द मैन हुज आइडेंटिटी ही वांट्स टू टेक ऑन। इसलिए उसने जिरॉन को इसके लिए चुना। तीसरा क्वेश्चन, आई सेड इट विद बुलेट्स। ये भी एक लाइन है। ये कहाँ पे बोली है? ये यहाँ पे बोली हुई है। ये पेज नंबर 137, पेज नंबर 137 पे 137 पे ये लाइन बोली गई है। अब अगर हम देखें तो ये 137 पे जो ये लाइन है, कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? ये जिरॉन बोल रहा है। आई सेड इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे। अब सबसे पहले क्वेश्चन यही है कि हु सेज दिस? तो हमने क्या लिखा यहाँ पे? जिरॉन सेज द अबव लाइन्स। ये जो लाइन्स थी ये किसने बोली? जिरॉन ने बोली। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब था? इसका यही मतलब था कि जब ये, अगर आप इससे पहले वाली लाइन पढ़ोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पता चल जाएगा आपको, द गेम इज़ अप एज फार एज आई एम कंसर्न, थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, आई सेड इट विद ब्लड्स एंड गॉट अवे। यानी ये इसने इसलिए कहा क्योंकि इसने भी कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से इसको भी पीछा किया जा रहा था। क्या पता कौन कर रहा था? पुलिस कर रहा था या इसके कोई बंदे कर रहे थे, जिसकी वजह से इसको भागना पड़ा। और उसको भागने में किसने मदद की? उसकी गन ने। व्हाट डज इट मीन? तो इसका आंसर ये है, इट मीन्स दैट ही हैड यूज्ड गन टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द पुलिस और द चेजर। इसका मतलब यही है कि उसने जो ये बंदूक है वो इस्तेमाल की है अपने आप को बचाने के लिए। किससे? जो भी उसको पीछा कर रहा था, चाहे वो पुलिस हो या कोई और हो। तीसरा पार्ट इसका है, इस क्वेश्चन का, अब मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ इस पे नोट्स पे, इज़ इट द ट्रूथ? ये जो ये बात कर रहा है या जो बोल रहा है यहाँ पे, क्या ये सच है? नहीं, नो ही इज़ नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। उसने ये बात सच नहीं कही थी। फिर उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो अपने आप को इस इंट्रूडर से बचाना चाहता था, क्योंकि उसके हाथ में गन थी, वो उसको मारना चाहता था। उसको डॉज करने के लिए, उसको धोखा देने के लिए, अपने आप को उससे बचाने के लिए उसने ऐसा कहा। तो यहाँ पे आंसर क्या है?
The reason for saying this is to dodge the intruder so as to get him arrested. एक तो उसको धोखा देना चाहता था और दूसरा अगर हो सकता था तो उसको अरेस्ट भी करवाना चाहता था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज जिरॉन्स प्रोफेशन? कोट द पार्ट्स ऑफ द प्ले दैट सपोर्ट योर आंसर। अगर आपने ये प्ले अच्छी तरह से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आपको पता होगा जी जिरॉन्ड है ये क्या काम करता है। लगता है हमें कि एक थिएटर में काम करता है, ये एक आर्टिस्ट है और ये ड्रामा करता भी है और ड्रामा लिखता भी है, यानी एक प्ले राइट है। ये जो ड्रामा लिखता है, जो प्लेस लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्ले राइट कहते हैं। जिरॉन्ड इज़ ए प्ले राइट बाई प्रोफेशन। ये एक प्ले राइट है, ये ड्रामाज लिखता है, प्लेज लिखता है और एक आर्टिस्ट है। अब कुछ लाइंस जो इसमें हमें जिसमें पता चला कि ये एक आर्टिस्ट है, यहाँ एक प्ले में के लिए लिखता है, वो कुछ लाइंस क्या है, जैसे कि ए पार्ट में मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, दिस इज़ ऑल वेरी मेलो ड्रामेटिक नॉट वेरी ओरिजिनल। ये कौन कह सकता है जो कहीं पे कहीं ड्रामा में काम करता हो? ये सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लिखा हुआ हो, बना बनाया हो। मुझे कुछ ये ड्रामा जैसा लग रहा है। दूसरा, एट लास्ट ए सिंपैथेटिक ऑडियंस।